नमस्कार। क्रिकेट में ना कुछ हार सिर्फ हार नहीं होती, वो एक वेकअप कॉल होती हैं। और पाकिस्तान की बांग्लादेश के हाथों ये शर्मनाक सीरीज हार कुछ वैसी ही है। एक ऐसी हार जिसने वर्ल्ड कप के सपनों पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। तो चलिए देखते हैं कि इस हार के पीछे की असली कहानी आखिर है क्या। बात कड़वी है लेकिन है बिल्कुल सच। इस एक लाइन में ना फैंस का सारा गुस्सा, सारी निराशा छिपी हुई है। सोचिए जरा, सपने हैं वर्ल्ड कप जीतने के और हालत ये है कि बांग्लादेश से सीरीज हार रहे हैं। साफ दिखता है कि उम्मीदों और हकीकत में जमीन आसमान का फर्क आ चुका है। तो चलिए इस हार की चीर फाड़ करते हैं। देखिए, ये कोई मामूली मैच नहीं था, ये सीरीज डिसाइडर था। एक करो या मरो वाला मैच, जहां पाकिस्तान के लिए सीरीज बचाने का आखिरी मौका था। लेकिन हुआ क्या? ठीक इसका उल्टा। टीम ऐसी बिखरी कि सीरीज ही हाथ से फिसल गई। अक्सर एक बड़ी हार की कहानी ना एक छोटे से गलत फैसले से शुरू होती है, और यहाँ वो फैसला था टॉस का। पाकिस्तान ने टॉस जीता और सोचा कि चलो पहले बॉलिंग करते हैं। प्लान सिंपल था, बांग्लादेश को कम स्कोर पर रोको और फिर आराम से चेस कर लो। लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि यही दाव उन पर इतना भारी पड़ने वाला है। तो ठीक है, पाकिस्तान ने बॉलिंग का फैसला तो कर लिया, लेकिन बांग्लादेश के बल्लेबाज तो जैसे कुछ और ही इरादे से मैदान में उतरे थे। उन्होंने आते ही पाकिस्तानी बॉलर्स पर ऐसा धावा बोला कि मैच की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। और नतीजा स्कोर बोर्ड पर टंगे थे 290 रन। जी हाँ, 290। अब देखिए, वनडे क्रिकेट में 290 का टारगेट किसी भी टीम पर प्रेशर डालने के लिए काफी होता है। यहाँ से एक साइकोलॉजिकल बैटल शुरू हो गई थी और सारा का सारा दबाव अब पाकिस्तान के बल्लेबाजों पर आ गया था। तो इस बड़े स्कोर का हीरो कौन था? वो थे ओपनर तंजीद हसन। इस एक खिलाड़ी ने अकेले ही पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप की धज्जियां उड़ा दी और मैच को पूरी तरह से बांग्लादेश की झोली में डाल दिया। 107 रन, वो भी सिर्फ 107 गेंदों में, जिसमें 7 तूफानी छक्के भी शामिल थे। ये सिर्फ एक सेंचुरी नहीं थी, ये एक स्टेटमेंट था। एक ऐसा हमला जिसने पाकिस्तानी गेंदबाजों का कॉन्फिडेंस बिल्कुल तोड़कर रख दिया और बांग्लादेश को ड्राइविंग सीट पर ला खड़ा किया। लेकिन कमाल की बात यह है कि ये सिर्फ तंजीद का वन मैन शो नहीं था। नहीं, ये एक प्रॉपर टीम एफर्ट था। बांग्लादेश के बाकी बल्लेबाजों ने भी अहम योगदान दिया। तौहीद हृदय के 48 रन, लिटन दास के 41, इन सभी छोटी छोटी मगर कीमती पारियों ने मिलकर बांग्लादेश को उस बड़े स्कोर तक पहुंचाया। अब जरा नजर डालते हैं पाकिस्तानी बॉलिंग पर। टीम के मेन बॉलर कप्तान शाहीन शाह अफरीदी 55 रन दे गए। साद मसूद ने भी उतने ही रन लुटाए। हारिस रऊफ को विकेट्स तो मिले, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी, नुकसान हो चुका था। सीधे शब्दों में कहें तो बॉलिंग ने बिल्कुल निराश किया। तो चलिए अब आते हैं मैच के उस हिस्से पर जहां पाकिस्तान की बल्लेबाजी ताश के पत्तों की तरह ढह गई। 291 रनों का लक्ष्य, हाँ मुश्किल जरूर था, पर नामुमकिन तो बिल्कुल नहीं था। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तानी बैटिंग ने सरेंडर किया ना, वो देखकर सब हैरान थे। जरा अंदाजा लगाइए कि ये कोलैप्स कितनी तेजी से हुआ। एक के बाद एक विकेट्स गिरते गए। साहिबजादा फरहान 6 रन पर आउट, माज सदाकत भी 6 रन पर। और फिर सबसे बड़ा झटका, टीम के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान, वो भी सिर्फ 4 रन बनाकर चलते बने। मतलब पाकिस्तान का पूरा टॉप ऑर्डर धराशायी हो चुका था। और स्कोर क्या था? 82 पर 5। सिर्फ 82 रन पर आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी और जीत मीलों दूर थी। असल में मैच वहीं पर खत्म हो गया था। तो यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात क्या है? यही कि 50 ओवर का मैच पाकिस्तान ने असल में 18 ओवर से पहले ही हार दिया था। जब किसी टीम का टॉप ऑर्डर इस तरह सरेंडर कर दे तो मैच जीतना तो भूल ही जाइए, लड़ाई में बने रहना भी नामुमकिन हो जाता है। तो चलिए अब आते हैं उस बड़े सवाल पर जो सबके जहन में है। आखिर इस शर्मनाक हार के जिम्मेदार कौन है, या कहें कि गुनहगार कौन है? अगर हम देखें तो कुछ खिलाड़ियों का प्रदर्शन वाकई बहुत ही निराशाजनक था। तो कौन थे वो खिलाड़ी? चलिए देखते हैं। बॉलिंग में जहां कप्तान शाहीन और साद मसूद ने खोलकर रन लुटाए, और बल्लेबाजी में साहिबजादा फरहान, माज सदाकत और सबसे बड़ा झटका मोहम्मद रिजवान। जब टीम के इतने बड़े नाम ऐसे फेल हो जाएंगे तो हार तो निश्चित ही है। यही हार की सबसे बड़ी वजह बनी। ठीक है, तो ये तो थी इस मैच की कहानी। लेकिन इस एक हार का असर सिर्फ इस सीरीज तक नहीं रहने वाला, इसका असर बहुत दूर तक जाएगा। सबसे बड़ा सवाल अब ये उठता है कि पाकिस्तान के वर्ल्ड कप जीतने के सपने का क्या?
और यही तो असली मुद्दा है। सोचने वाली बात है, अगर टीम बांग्लादेश से सीरीज हार रही है तो वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, भारत जैसी टॉप टीमों के सामने कैसे टिकेगी? ये परफॉर्मेंस साफ साफ इशारा करता है कि टीम की तैयारी में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कमी है। तो आखिर में बस एक ही सवाल बचता है, क्या वर्ल्ड कप जैसे बड़े सपने देखने से पहले पाकिस्तान को अपनी टीम की जो बुनियादी कमियां हैं उन्हें ठीक करने की जरूरत नहीं है? इसी सवाल के जवाब में इस टीम का भविष्य छिपा है।